प्रथम अध्याय अष्टम महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 38। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। केवयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पांडवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः। के कौन है? वयम हम नाम रूपाभ्याम ख्याति तथा सामर्थ्य से रहित यदुभिः यदुओं के सह साथ पांडवाः तथा पांडव भवतः आपकी अदर्शनम अनुपस्थिति यर्हि मानो ऋषिकाणाम इंद्रियों का इव सदृश ईशितुः जीव का। अनुवाद। जिस प्रकार आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं सहित हमारा यश तथा हमारी गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बाहर कोई भक्त बैठे हैं क्या? यहाँ पे सोफा पे जगह है। मिश्रा भगवान वैसे भी मिश्रित ही, उन्हें अंदर ही बुला लीजिए, उनको सोने का अच्छा मौका मिल जाएगा बाहर। मिश्रित और कौन है बाहर? आप भी अंदर आ जाइए। देखिए, भागवत कथा में तो इच्छा होनी चाहिए कि आगे बैठें, पीछे बैठ के हमें अपनी विनम्रता नहीं बतानी कि हम पीछे हैं। भागवत में तो आगे रहना चाहिए। प्रसाद लेने में पीछे रहे तो कोई तकलीफ नहीं है, भागवतम में तो आगे रहना चाहिए। यहाँ पे 2 जने आ सकते हैं। सुरेश जी, आप ऊपर आ जाइए। आराम से, बहुत जगह है यहाँ पे। 2-3 जने आगे आ जाइए। ये मौका फिर नहीं मिलेगा भक्तों के बीच में बैठने का। भक्तों की सभा है ये। और कोई है? तो कुंती महारानी के ये 4 श्लोक जो बोल रहे हैं, 37, 38, 39, 40, इन श्लोकों में कुंती महारानी की विनम्रता, उनकी दैन्यता प्रस्तुत हो रही है कि वो बता रहे हैं कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। जो कुछ भी सब कुछ आप ही है, आपके बिना हमारी कोई सत्ता ही नहीं है। तो हमने पिछला श्लोक देखा था परसों, जिस श्लोक का अर्थ हमने बहुत अच्छी तरह समझा था। बड़ा मुश्किल श्लोक था समझने की तरीके से, लेकिन हमने वो श्लोक देखा था। कोई बता सकता है पिछले श्लोक का अर्थ क्या था? आपके अलावा कोई रक्षक नहीं है और पूर्ण रूप से आप पे आश्रित हैं और आप ही हमारे रक्षक और हमें उनकी आपके
31 हम्म। सारे हमारे सब हाँ, जब सब राजा हमारे साथ शत्रुता कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा श्लोक था कि हे प्रभु, जिनके कार्य स्वयं अपने आप ही सब संपन्न हो जाते हैं, आज आप पांडवों को, जिनके आपके चरण कमलों के अलावा अन्य कोई आश्रय नहीं है, जो आपके अनुजीवी न हैं, जो आप पे पूर्ण रूप से निर्भर है, जो आपके सूरत है, ऐसे हम लोगों को क्या आप संभवतः छोड़ के चले जाएंगे? क्या ये अनुचित है? क्या ये उचित है? क्या आप हमें चले जाएंगे? और जब सब राजा हमसे शत्रुता करने में लगे हुए हैं, उस समय क्या आप हमें छोड़ के चले जाएंगे? तो इस प्रकार कुंती महारानी ने स्वकृते हित, बहुत सुंदर वर्ड था, स्वकृते हित। तो उसके दो अर्थ थे। एक अर्थ आप अपने आप आपके सब कार्य संपन्न हो जाते हैं, और दूसरा अर्थ क्या था? स्व मतलब आपके भक्त हो गए, तो भक्तों के भी अपेक्षित कार्य आप पूरे करते हैं। भक्तों की भी जो उनकी कार्यों की आवश्यकता होती है वो आप ही पूरा करते हैं। स्वकृते हित। तो ये स्वकृते हित से एक बहुत ही सुंदर शब्द होता है कि आपके कार्य अपने आप ही संपन्न हो जाते हैं। इसका मतलब कि भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है, उनके कार्य तो सब अपने आप ही संपन्न हो जाते हैं, उनको हमारी सेवा की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्यों भक्ति कर रहे हैं? पहले माता जी से प्रश्न पूछा जाएगा कि अगर भगवान सब कार्य अपने आप ही कर लेते हैं, हमें लग रहा है हम भगवान को सजा रहे हैं, भगवान अपने आप को सजा सकते हैं। तो जब भगवान के सब कार्य अपने आप ही संपन्न हो जाते हैं, जब उन्हें हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है, तो हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? कौन इसका जवाब देगा? भगवान को हमारे सेवा की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में संपन्न हैं, उनके कार्य अपने आप ही हो रहे हैं, तो हम क्यों सेवा करके अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं? बताइए। मतलब हम अपने खुद के कल्याण के लिए कर रहे हैं, भगवान का उसमें कोई कल्याण नहीं हो रहा है, हमारा ही कल्याण हो रहा है, इसलिए हम कर रहे हैं। हम करें नहीं करें, भगवान की तो सेवा तो की है हमारे। अच्छा, हमारा कल्याण कैसे होगा? भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो कल्याण का अर्थ क्या है? कल्याण होगा, ठीक है, लेकिन कल्याण का अर्थ क्या है? हमारी चेतना का शुद्धिकरण, अपना जीव स्वरूप है कृष्ण, मतलब खुद की भलाई, कल्याण। हाँ, भलाई ठीक है, लेकिन भलाई कैसे भलाई हो रही है? हमारा स्वरूप है ये, वही करना है, वो करना ही है। हाँ, हमारा स्वरूप यही है, लेकिन भगवान का स्वरूप क्या? भगवान को आवश्यकता ही नहीं है। अब भाई आप मेरी बात समझिए, भूखे को 2 रोटी खिलाओ, उसका कल्याण तो होगा। आप समझ रहे हैं? भगवान को रोटी खिलाने से क्या फ़ायदा होता? अपने आप ही वो तो सर्वसंपन्न है। लोग बोलते नहीं बोलते हैं ऐसा, अरे भाई तुम इतना दे रहे हो कृष्ण को, उसको क्या ज़रूरत है? उसको सब कुछ भगवान है, तो लोगों को खिलाओ ना, भूखे को खिलाओ। अपने शुद्धिकरण के लिए, अपने कल्याण के लिए। बात आपकी सब सही है, लेकिन इसका सही जवाब इस प्रकार है। जवाब आपने सही दिया है कि हम अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका सही जवाब ये है कि अगर हम भक्ति में नहीं लगेंगे, अगर भक्ति के कार्यों में हम नहीं लगेंगे, तो हमें माया के कार्यों में लगना पड़ेगा। समझ रहे हैं? और माया के कार्य 3 गुणों के द्वारा होते हैं, तो हम कोई ना कोई गुणों में कार्य करेंगे। जैसे जैन समाज का एक वर्ग ऐसा है जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, बड़े त्यागी हैं, कोई चीज़ को हमसे ज़्यादा तपश्चर्या करते हैं वो, लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई माया के कार्य। भाई व्यसन छोड़ो, उनके प्रवचन में ज़्यादातर क्या होता है? नशा छोड़ो, नशा छोड़ो, अच्छे बनो, गलत मत करो किसी का। तो ये सब कार्य क्या है? ये सब माया के कार्य हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत है, सतोगुण के अंतर्गत है। हो सकता है उनके कार्य सतोगुण के अंतर्गत हो, लेकिन फिर भी वो रिएक्टिव हैं, वो कोई ना कोई रिएक्शन पैदा करते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति माया से त्रिगुणातीत है, तो भगवान की भक्ति जब हम करते हैं तो हम माया के कार्यों में नहीं लगते हैं। मान लीजिए आप सुबह आपको 4 बजे उठना है। क्यों कर उठना है? मंगल आरती करनी है, 16 नमाला करना है,
भागवत पढ़ना है, भागवत क्लास में जाना है। अब मान लीजिए आपके पास ये भक्ति के कार्य भगवान ने इंट्रोड्यूस नहीं किए होते तो आप क्या करते? आप अच्छे से अच्छा क्या कार्य कर लेते? भक्ति नहीं करते तो अच्छे से अच्छा क्या कार्य करते? वॉकिंग कर लेते, कबूतरों को दाना दे देते, कोई भूखों को रोटी खिला। इससे अच्छा तो और कुछ नहीं कर सकते थे ना। ये सब करने के बावजूद भी आप माया के अंतर्गत ही रहते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? अगर ये कार्य भगवान, कुंती महारानी क्या कह रही है कि आप इसलिए प्रकट हुए कि आप श्रवण स्मरण इस प्रोसेस को वापस इंट्रोड्यूस करने के लिए आप प्रकट हुए हैं, जिससे हमारा कल्याण हो। अगर भगवान ये प्रोसेस नहीं देते तो हम क्या करते हैं? अच्छे से अच्छा कार्य क्या करते हैं? कल मैं अस्पताल गया था नवसारी गौ माता को बताने के लिए, तो एक सूरत, उस अस्पताल में खाली मैं ही एक व्यक्ति था जो गाय को लेके आया था, बाकी सब कुत्ते को लेके आए थे। कुत्ते को पालने वाले इतने हो गए, क्योंकि अस्पताल, पशुओं के अस्पताल में तो कुत्ते, गाय, बकरी, भेड़ सबका इलाज होता है। मैं अकेला था जो एक गाय लाया था और एक व्यक्ति लाया था जो घोड़ा लाया था, बाकी सब कुत्ते लाए थे। तो वो महिला यहाँ सूरत से आती थी, तो वो एक कुत्ता लाई थी और कुत्ते का इलाज बड़े ध्यान से करवा रही थी। फिर हमने कोई दवाई गौ माता की लेने के लिए एक दवाई की दुकान पे गए, तो वो महिला भी मिली। तो मैंने पूछा कि माता जी ये कुत्ता आपका है? बोले नहीं, मेरा कुत्ता नहीं है। तो बोला फिर आप कैसे लाई? बोले मेरी एक बहुत अच्छी सेवा करने की आदत है। बोले मेरी सोसाइटी में कोई कुत्ता जो पीड़ित होता है मैं उसको उठा के उसका इलाज करवाती हूँ। अब वो अपने हिसाब से तो अच्छा ही काम कर रही है ना, काम तो अच्छा ही कर रही है, उसके हृदय में करुणा की भावना है नहीं है? भाई आप समझो, सूरत से सोसाइटी का कुत्ता, खुद का कुत्ता भी नहीं, सोसाइटी का कुत्ता उठा के गाड़ी में लेके आई, नवसारी लेके आई, इलाज करवा रही है, दवाई दिलवा रही है, लेकिन कार्य क्या है? माया का कार्य। समझ रहे हैं बात को? अच्छा कार्य है, उसको अच्छा फल कुछ ना कुछ मिलेगा, जो भी मिलेगा, अच्छा खराब जो भी मिले, लेकिन कम से कम ये कितनी बड़ी कृपा है हम पे। अगर हम ये नहीं करते तो क्या करते हम, है ना? इसलिए बहुत सारे जो आजकल लोग हैं जो भगवान की भक्ति से मुड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि सिद्धांतों को नहीं समझते हैं। और कुछ इस तरह के भजन आते हैं कि कभी माँ बाप की सेवा नहीं करी, मंदिर में जाने से क्या फ़ायदा, आते ना ऐसे भजन, तो और ज़्यादा वो परेशान हो जाता है। यार बात तो सही है, कभी क्या भूखे को दूध नहीं पिलाया, शिव जी को दूध चढ़ा रहा है। इस टाइप की पिक्चरें आती है, इस टाइप के लोग आसुरी सिद्धांत होते हैं, नास्तिक सिद्धांत हो, जिससे व्यक्ति का सिर घूम जाता है, तो भक्ति करने वाला व्यक्ति भी पलट जाता है। इसलिए बात समझनी चाहिए कि भगवान को भक्ति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो हम माया के कार्यों में लगेंगे। ठीक है, तो आज का हम श्लोक देखते हैं। के वयम नाम रूपाभ्याम यदुभि स पांडवा भवतो दर्शनम यरि ऋषिकाणाम इवेशितु। अब ये श्लोक का देखिए, यहाँ से हम देखते हैं तो इस श्लोक की अंडरस्टैंडिंग सबसे नीचे वाली लाइन से शुरू होती है। पेन है? ये देखिए, ये ईशितु, ये है ईशितु। ईशितु का मतलब क्या होता है? जीवात्मा। ठीक है, और फिर है ये ऋषिकाणाम, और ई वो मतलब जैसे। ठीक है, तो जैसे ईशितु मतलब जीवात्मा के बिना इंद्रियों की सत्ता समाप्त हो जाती है। समझे? आत्मा जाने के समय, आत्मा जाने के बाद क्या होती है? इंद्रियां बेकार हो जाती है। यही उसी प्रकार, मतलब एवं मतलब जिस प्रकार आत्मा के जाने से इंद्रियां बेकार हो जाती है, उसी प्रकार भवतो मतलब आपका, अदर्शन मतलब नई दर्शन पाने से। समझे? भवतो मतलब आपका, अदर्शन मतलब दर्शन नहीं मिलने से, यदु समेत पांडव, यदु समेत, स मतलब समेत, पांडव, वयम हम लोग, वयम मतलब हम लोग, मतलब यदुओं के साथ हम पांडव, ऐसे बोलना चाहती है कुंती महारानी। यदुओं के साथ हम पांडव नाम रूपाभ्याम के। तो नाम रूपाभ्याम का अर्थ प्रभुपाद जी कह रहे हैं ख्याति तथा सामर्थ्य। क्या नाम और रूप को ऐसे भी समझ लीजिए, नाम और रूप, या फिर ख्याति और सामर्थ्य। तो उसी प्रकार अगर हम आपका दर्शन नहीं पाएंगे, हम
पांडव समेत यदुओं के साथ हमारा वयम मतलब हमारा के मतलब क्या कीमत रह जाएगी, के मतलब क्या कीमत रह जाएगी किसकी, नाम और रूपाभ्याम की। मतलब कहने वाला कि जब हम आपका दर्शन नहीं पाएंगे तो हमारी ख्याति और सामर्थ्य की कोई कीमत नहीं है, या फिर ऐसा समझिए कि हम ख्याति और सामर्थ्य से रहित हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल दे रही है, क्या सुंदर एग्जाम्पल दे रही है कुंती महारानी। जिस प्रकार आत्मा के जाते ही इंद्रियों की कोई सत्ता नहीं रह जाती, उसी प्रकार से जब आप हमें नहीं देखेंगे तो हमारी ख्याति, हम लोग जिनका बहुत जगत में नाम है यदुओं का और पांडवों का, हम लोग ख्याति और सामर्थ्य से रहित हो जाएंगे। जैसे आत्मा के जाने के बाद इंद्रियां सभी शक्ति से रहित हो जाती है, उसी प्रकार आपको दर्शन नहीं पाने से, आप हमें नहीं देखेंगे या हम आपको नहीं देखेंगे तो हम भी ख्याति और सामर्थ्य रहित हो जाएंगे। समझ गए? बहुत सुंदर अर्थ, कितना अच्छा अर्थ है ना। क्या एग्जाम्पल दे रही कुंती महारानी कि शरीर के नहीं रहने से, अरे आत्मा के नहीं रहने से नाम और रूप रह जाते हैं क्या? नहीं रह जाते हैं। समझ रहे? नाम और रूप का अर्थ क्या होता है? अगर मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जो मरणासन है, अगर वो व्यक्ति मरणासन है और अगर हम घर बंद करके चला जाएं और 3 महीने बाद घर खोलें तो उस व्यक्ति का रूप नहीं रहेगा। आप समझे? वो कंकाल हो जाएगा। सही बात है। तो रूप शरीर का है या आत्मा का है? शरीर का है ना। रूप किसका? शरीर का है ना। आत्मा है तो शरीर का रूप नहीं। आत्मा ही शरीर को रूप देती है। ये एक सचमुच कहानी आई थी, अभी मैंने कोई उसमें आई थी कि एक व्यक्ति के बच्चे अमेरिका चले गए थे, बूढ़ा व्यक्ति था, और उन बच्चों ने एक उसको रखा था सर्वेंट को कि हमारे बाप का ध्यान रखना, और सर्वेंट कुछ काम से बाहर चला जाता है और बाहर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो घर को बंद करके जाता है और बाहर जाता है कुछ शॉपिंग करने, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसके घर वाले उसका इलाज कराते हैं, उसके इलाज में 2-3 महीना लग जाते हैं। तब उसको जब होश आता था उसे पता चलता कि मेरे सेठ जी तो घर में अंदर बंद है। तो जब 3 महीने बाद जब घर खोलते तो वो व्यक्ति का स्केलेटन रह गया था। आप समझ रहे हैं बात को? ये अभी 3-4 दिन पहले कोई ये कौन से चैनल में ये हैं, फेसबुक में आया था। हाँ, न्यूज़ का ही था कुछ। तो व्यक्ति के खाली कंकाल ही रह गया था, बाकी पूरा रूप ख़त्म हो गया। तो पॉइंट ये है कि जब आत्मा चली जाती है तो उसके रूप की कोई कीमत नहीं है, उसके नाम की कोई कीमत नहीं है। उसी प्रकार से जब आप चले जाएंगे हमें छोड़ के, तो हमारे भी ख्याति और सामर्थ्य की कोई कीमत नहीं रहेगी। ठीक है, अब ये सुंदर सा अर्थ है, बड़ा सिंपल श्लोक है। आज का श्लोक छोटा भी है, तात्पर्य भी छोटा है। हम एक बार श्रीधर स्वामी की टीका समझेंगे। देखिए, श्रीधर स्वामी ने पिछले श्लोक से इस श्लोक को क्या लिंक दिया है। हर एक श्लोकों में कुछ ना कुछ लिंक होते हैं। श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं कि भगवान शंका करते हैं। क्या करते हैं? गुजराती में लिखा है, मैं इंग्लिश में हिंदी में बोल रहा हूँ। भगवान शंका करते हैं, यादवो तमारा बांधवो छे। भगवान किसको कह रहे हैं? कुंती महारानी को कह रही है, यादव तो आपके बंधु हैं और आपके पुत्र तो पांडव तो बड़े शूरवीर और समर्थ हैं। आपके पुत्र तो क्या है? कुंती महारानी ने आखिरी लाइन क्या बोली थी कि राजा से हमारे शत्रुता करने में लगे हुए, ये बोली थी ना। तो उसके जवाब में देखिए, सब कुछ कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो उसके जवाब में भगवान क्या कह रहे हैं कि यदु तो आपके बंधु हैं, आपके मित्र हैं, और आप तो स्वयं ही 5 पांडव जैसे शूरवीर और समर्थ बच्चों की माँ हैं। तो फिर आप ये दीनता वाली बातें क्यों बोल रही हैं? क्या बोल रही है? भगवान क्या कह रहे हैं कुंती को? फिर ऐसी दीनता वाली बातें क्यों बोल रही हैं? तो उस बात पे कुंती महारानी ये श्लोक बोल रही है कि खाली हम नाम के ही रह जाएंगे। अगर आप नहीं रहेंगे तो खाली हमारा नाम ही रह जाएगा, बाकी हमारी कोई कीमत नहीं है। ठीक है, तो देखिए आगे क्या बोल रही है कुंती महारानी। यर्हि भवत अदर्शनम, जब आप यर्हि भवत अदर्शनम, जब आप हमें नहीं देखेंगे तब
नाम रूपाभ्याम, नाम से अर्थात ख्याति से। श्रीधर स्वामी भी नाम का शब्द अर्थात अर्थ क्या बता रहे हैं? ख्याति। और रूप का अर्थ क्या बता रहे हैं? समृद्धि। नाम अर्थात ख्याति, रूप अर्थात समृद्धि। यदुओं सहित पांडवों की जो हमारी है, के वयम, हम कौन हैं, हमारी कीमत क्या है, हमारी औकात क्या है, ऐसे कह रहे हो। इसका अर्थ क्या है? के वयम। के वयम मतलब हमारी कीमत क्या है ना। आप ही नहीं रहेंगे तो हमारा नाम, हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य, हमारी जो भी हमारी इज्जत है वो बिल्कुल सब हम उसके रहित हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सब फोर्स तो आप ही का है। इसलिए हम लोग बिल्कुल तुच्छ, ये अर्थ बताने के लिए ऋषि का नाम इंद्रियों का एग्जाम्पल दे रही कि इंद्रियों की नियंता जैसे आत्मा नहीं होती है, तो उसी प्रकार से खाली शरीर का नाम और रूप की क्या कीमत है। समझ रहे हैं? शरीर के नाम और रूप की क्या कीमत है। अब आप समझिए, एक जीवित व्यक्ति होता है तो हम क्या देखते हैं? उसका चेहरा कितना सुंदर है, देखते नहीं देखते हैं? आंखें कितनी, आँखों में कितनी चमक है, चेहरे पे कितनी चमक है, बुद्धिशाली है, होशियार है। ये कब बोलते हैं हम? जब कोई व्यक्ति जीवित होता है। वही व्यक्ति अगर मर जाता है तो हम क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? हम कभी ये बोलते हैं उसकी आंखें सुंदर है, उसकी नाक, क्या बोलते हैं? खाली एक शब्द बोलते हैं, मुर्दा। क्या बोलते हैं? कभी भी डेड बॉडी को हम उसके नाम से नहीं बोलेंगे। आपने कभी बात देखी है, जैसे अगर हमें कोई अंत्येष्टि क्रिया में जाना होता है तो हमें 2-3 जनों से टाइम पूछना होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि डेड बॉडी को कब ले जाएंगे, डेड बॉडी को शव वाहिनी से कब ले जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। हम बोलते हैं कि भाई ये अरविंदास दास को कब, मान लो मेरी डेथ होगी तो आप क्या बोलोगे कि प्रभु जी को कब ले जाएंगे, डेड बॉडी को कब ले जाएंगे? क्या बोलेंगे? डेड बॉडी को। कोई नहीं बोलता है, जीवित व्यक्ति को कोई नहीं बोलता कि ये भैया को कब ले जाओगे। क्या बोला जाता है? डेड बॉडी को। तो नाम और रूप रहा क्या? नहीं रहा। उसकी पहचान क्या रह गई? वो खाली मुर्दा है, बस ये पहचान रह गई। तो यही बात श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। और इनकी भी क्या कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भी यही एक मिलती जुलती टीका है। वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, अरे भीम और अर्जुन तो तुम्हारे बेटे तो बड़े शक्तिशाली हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? भीम और अर्जुन तो बड़े शक्तिशाली हैं, और युधिष्ठिर तो साक्षात मूर्तिमान धर्म है, और यादव तो तुम्हारे मित्र हैं, तो तुम्हें चिंता किस चीज़ की है? भगवान कह रहे हैं। तो कुंती महारानी कह रही है, हम कौन हैं? हम जो पांडव हैं और जो यदु जिनकी ख्याति और जिनका सामर्थ्य है वो खाली आपके सामने ही हैं। जब आप चले जाएंगे तो हमारी ख्याति और सामर्थ्य नहीं रहेगा। कैसे? जिस प्रकार जीव के रहने पे ही इंद्रियों की कीमत होती है। जब इंद्रियां चली जब जीव चला जाता है, जीवात्मा चली जाती है, तो इंद्रियों की कोई कीमत नहीं रहती है। उसी प्रकार हमारी कोई ख्याति नहीं है आपके बिना। प्रभुपाद जी का तात्पर्य। देखिए, ये सब चीज़ें क्या हैं, जितना ज़्यादा हम इनका मनन करेंगे, ये सब चीज़ें क्या होती है, इससे पता क्या चलता है कि जो कोई भी हमारे पास योग्यताएं हैं वो हमारी नहीं है। मतलब समझें? जैसे पांडव लोग भली भांति जानते थे कि उनका जो भी उनके पास पराक्रम है या योग्यता है वो सिर्फ कृष्ण के कारण ही है। उसी प्रकार से हमें भी समझना चाहिए कि हमारी जवानी की योग्यता, हमारे पैसे की योग्यता, हमारे सुंदरता की योग्यता, जो कुछ भी हमारी, वो हमारी है ही नहीं, कृष्ण ने कुछ समय के लिए दी है। तात्पर्य, कुंती देवी को पूर्ण रूप से ज्ञात है कि पांडवों का अस्तित्व एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के कारण ही है। देखिए, भीम का कितना बल था? 10,000 हाथियों जितना बल था भीम में।
और अर्जुन जैसा कोई भी होशियार इस जगत में धनुर्धारी नहीं था, और युधिष्ठिर जैसे कोई भी व्यक्ति जो धर्म को प्रॉपरली सही टाइम पे पेश कर सके ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, है ना। उन्होंने पूछा, यक्ष ने प्रश्न पूछा कि सबसे आश्चर्यमय चीज़ आपको जगत में क्या लगती है। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या जवाब दिया था, हम देख रहे हैं कि हर क्षण हर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम हमेशा रहेंगे। कितना उनका माइंड कितना धर्म के प्रति समर्पित था। लेकिन कुंती महारानी भली भांति जानती थी कि मेरे बच्चों के पास जो भी गुण हैं उन सब का एकमात्र कारण कौन है, वो कृष्ण है। इसलिए ये बात समझनी चाहिए कि हमें अपने गुणों का आश्रय नहीं लेना चाहिए। आश्रय किसका लेना चाहिए, भगवान का, और इन गुणों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हम किसका आश्रय लेते हैं, हम अपनी होशियारी का आश्रय लेते हैं, या हम अपनी सुंदरता का आश्रय लेते हैं कि मेरे जैसा सुंदर कौन है या मेरे जैसा पैसे वाला कौन है। तो आश्रय किसका लिया हमने अपने गुणों का आश्रय लिया, और इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं, खुद के लिए। ये असुरों की गिनती है। देवता क्या चाहते हैं, देवता जानते हैं कि गुणों का सदुपयोग करना चाहिए भगवान के आश्रय में। समझ रहे हैं बात को। देखा जाए तो प्रभुपाद बहुत बार बोलते हैं कि कृष्ण क्या है, वन है, और हम लोग क्या है, 0 0 0। तो हमारी कीमत तभी है जब वन आगे है। जब वन नहीं रहेगा तो हमारी कोई कीमत नहीं रहेगी। तो उसी प्रकार से जब हमारे पास जो भी योग्यता है वो अल्टीमेटली कृष्ण की ही देन है। इसमें एग्जाम्पल ऐसा क्यों दिया गया, आत्मा का एग्जाम्पल क्यों दिया गया है, कुंती महारानी आत्मा का एग्जाम्पल क्यों दे रही है कि आत्मा शरीर से निकल जाएगी, शरीर बेकार हो जाएगा, उसी प्रकार से आप नहीं रहेंगे तो हम बेकार हो जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल आत्मा का क्यों दे रही है, क्योंकि आत्मा शरीर में है, उसका लक्षण क्या है, चेतना। ठीक है, चेतना हमारे शरीर में, इसका मतलब हमारे शरीर में आत्मा है। तो चेतना किसकी चेतना है, चेतना किसका अंश है, कृष्ण का अंश है। जैसे सूर्य किरण किसकी है, सूर्य की। हम कभी भी ऐसा बोलते हैं कि किरण, हम क्या बोलते हैं, सूर्य किरण, या इंग्लिश में कभी भी शाइन नहीं बोलते, क्या बोला जाता है, सनशाइन। तो उसी हिसाब से कभी भी कॉन्शियसनेस अकेली नहीं बोली जाती, क्या बोला जाती है, कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अल्टीमेटली जो आत्मा या चेतना है वो किसकी है, वो कृष्ण की है। तो जब तक उसकी तब तक ही कीमत है जब तक वो कृष्ण की सेवा में लगी रहे। अगर हम कृष्ण की सेवा में नहीं लगा रहे हैं तो उसकी कोई कीमत नहीं है। अच्छा, एक बात समझिए कि प्रथम बहुत होशियार है पढ़ाई में और इसमें सभी प्रकार के गुण हैं। अब ये समुद्र में डूब रहा है तो इसके गुण इसे बचा पाएंगे क्या? ये बोलेगा कि समुद्र देवता को कि मैं MBA हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, नहीं, कोई नहीं बचा पाएगा। तो उसी प्रकार से हमारे गुण हमें नहीं बचा पाएंगे, कृष्ण बचाएंगे। समझ रहे बात को। इसलिए कुंती महारानी इन सब चीज़ों को भली भांति जानती थी, इसलिए वो मानती कि हमारा जो अस्तित्व का एकमात्र जो कारण है भगवान श्री कृष्ण है। निसंदेह पांडव अपने नाम तथा ख्याति में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित थे और धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर द्वारा उनका मार्गदर्शन हो रहा था। निसंदेह यदुगण घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना उन सब का कोई अस्तित्व नहीं था। कभी कभी हम देखते हैं, कभी कभार हम लोग बहुत कोई कार्य में हम लोग बहुत होशियार होते हैं, बहुत चतुर होते हैं, लेकिन अचानक कभी ऐसा होता है कि हमारी चतुरता सब चली जाती है। होता है कभी ऐसा कि टाइम पे हमें कुछ याद ही नहीं रहता है, हम कुछ इस प्रकार का कार्य कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि कृष्ण पावर खींच लेते हैं। कल हम एक नवसारी में एक भक्त के यहाँ मैंने प्रसाद लिया दोपहर को। उनकी दवाई की दुकान थी, पंचानंद प्रभु उनका नाम था। तो उनका 6 महीने पहले, साल भर पहले उनका चेहरा है ना टेढ़ा हो गया, मुंह होठ सब इतना हिस्सा क्या हो गया, उसे क्या बोलते हैं? हाँ, ये वही उन्होंने बोला, क्या बोला,
फेस की पास हाँ, फेस की पालसी। उन्होंने यही बात बोली। मैंने बोला प्रभु जी क्या हो गया आपको? तो उन्होंने ये फेशियल पालसी बोला। तो मैंने बोला ऐसा कैसे हो गया? बोले प्रभु जी पता नहीं मुझे ऐसा हो गया। फिर उन्होंने कहा कि मैंने इलाज कराने में थोड़ी देरी कर दी, इस चक्कर में अब वो सुधर नहीं रहा, ऐसा ही हो गया। तो देख रहे हैं आप, मतलब हमें जिन चीज़ों पे गर्व होता है, कृष्ण कभी भी पावर खींचेंगे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। कुंती महारानी भली भांति जानती थी कि अल्टीमेटली जो आत्मा है, चेतना है, वो कृष्ण का अंश है। तो सब कुछ हमें जो दिया गया है वो कृष्ण ने ही दिया है, तो क्यों नहीं कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। कोई भी बुद्धि आप खाली जप करने के पहले या कभी भी शांति से समझिए इस बात को कि हम किन चीज़ों से इस जगत में, किन चीज़ों से हम पैसा कमा रहे हैं, किन चीज़ों से हम नाम कमा रहे हैं, क्या चीज़ें हैं वो बताइए। बुद्धि, मन, हमारा दिमाग, हमारी आँखें, कान, हमारा शरीर, यही चीज़ों से तो हम कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें हमने बनाई हैं क्या? हमने बनाई है क्या? कोई भी चीज़ हमें रोज़ सांस लेने के लिए हवा चाहिए, कोई भी चीज़ हमने बनाई है क्या? तो ये सब किसकी देन है? और कृष्ण स्वयं आत्मा भी कृष्ण का ही अंश है। तो अल्टीमेटली ये सब किसके इस्तेमाल में लगना चाहिए? भगवान के इस्तेमाल में लगना चाहिए। हम समझते हैं ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये सब कृष्ण के हैं। तो यही बात भगवान कुंती महारानी कहने जा रही है, हमारे आपके बिना, आपके मार्गदर्शन के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। जिस प्रकार चेतना के बिना शरीर की सभी इंद्रियां व्यर्थ रहती है, किसी को भी परमेश्वर की कृपा द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति तथा यश का गर्व नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, यही बात बोली ना कि इन चीज़ों पे हमें आश्रय नहीं लेना चाहिए, ये कभी भी चली जाएगी। देख लीजिए, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, एक बहुत बड़े बॉक्सर हुआ करते थे, मोहम्मद अली, और वो अब गर्वित होते थे कि मेरे जैसा कोई शक्तिशाली नहीं। और आखिर में उनको कौन सी बीमारी हो गई थी जिससे वो अपने हाथ को भी ऐसे हिला नहीं पाते थे? बताइए, एल्जाइमर्स। बताइए क्या क्या, कैसे कैसे सुंदर मिस इंडिया, मिस्टर इंडिया लोग होते थे, लेकिन आज उनकी आप शक्लें देखोगे तो आप पहचान भी नहीं पाओगे। तो हमें कुछ समय के लिए जो भी, और हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण हैं, हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई क्वालिटी भगवान ने दी ही है। कोई व्यक्ति अगर हो सकता है बुद्धि से होशियार नहीं हो तो टाइम पे आना उसे अच्छा लगता है, वो टाइम का बड़ा पंक्चुअल है, कोई हिसाब किताब में बड़ा पंक्चुअल है। तो हमें जो कुछ भी गुण मिला है, किसी की याददाश्त अच्छी है, कोई रसोई में अच्छा है, कोई सेवा में अच्छा है, जो कुछ भी गुण मिले हैं वो हमें कृष्ण से ही मिले हैं। तो उसका उपयोग सबसे बेस्ट है कि जिसकी चीज़ है उसी के गुणगान में लगा दो, उसी की सेवा में लगा दो। प्रभुपाद जी कितनी बार एक एग्जाम्पल देते हैं कि भोगी होता है वो धन को भोगना चाहता है, त्यागी होता है वो धन को त्यागना चाहता है, लेकिन दोनों ही गलत हैं। एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है, एक छोटी गलती कर रहा है, लेकिन गलती तो दोनों ही कर रहे हैं। जिसका धन है उसी की सेवा में लगा दो। तो ये जो भी हमें गुण मिले हैं, इन गुणों को, इंद्रियां मिली हैं, इनको खाली मत रखो, हमेशा कृष्ण की सेवा में लगाए रखो, तो हम भी एक्टिविटी में लगे रहेंगे और हम भी खुश रहेंगे। जीव सदैव आश्रित है और अनंतिम आश्रयदाता श्री भगवान स्वयं ही हैं। अतः भले ही हम भौतिक ज्ञान की उन्नति द्वारा कितने ही भौतिक साधन रूपी उपचार क्यों न जुटा लें, लेकिन भगवान के मार्गदर्शन बिना ऐसे सभी आविष्कार, चाहे वे कितने ही प्रबल एवं प्रभावशाली क्यों ना हो, निष्फल हो जाते हैं। तो सिंपल है ये मेन इसका श्लोक का छोटा सा तात्पर्य है, छोटा श्लोक है। पॉइंट ये कुंती महारानी कहना चाहती है कि आपके बिना हमारी कोई कीमत नहीं है। वी हैव नो वैल्यू, हमारी कोई कीमत नहीं है आपके बिना। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
यदु मतलब जो द्वारका वाले यदु हैं उनका। हस्तिनापुर में तो यदु थे ही नहीं, हस्तिनापुर में तो कुरु थे। तो द्वारका वाले यदुओं का यदि वो उल्लेख कर रही है, भगवान स्वयं तो यदुओं के पास ही जाने वाले थे द्वारका में। यदुआ के साथ जाने थे, लेकिन यदुओं का साथ उनसे कुंती महारानी का संबंध था ना। कुंती महारानी का पियर पक्ष यदुओं का था। तो उस हिसाब से कि आप अपने पियर वालों को, या सब शक्तिशाली हैं, हाँ, तो इस हिसाब से बोल रही है। हाँ, कुलदेवी को पूजा करनी चाहिए, कुलदेवी की पूजा करनी चाहिए। हमें कुल देवी की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आपका नाम? कहाँ से आते हैं आप? श्यामला धाम में रहते हैं क्या? अच्छा अच्छा। तो प्रकाश जी, आप एक बात बोलूँगा कि पहली बात तो हमारा प्रश्न होना चाहिए वो श्लोक से संबंधित होना चाहिए, जो सिस्टम ये है। अब आपका प्रश्न है तो मैं जवाब दे देता हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ, प्रभुपाद जी को जब कोई प्रश्न पूछा जाता था तो श्लोक से संबंध नहीं होता तो बोलता था मत पूछो। लेकिन हम तो सब एक ही कैटेगरी के भक्त लोग हैं, तो मैं बता देता हूँ। कुल देवी की पूजा अगर हमें करनी भी है तो भी हमें हरि नाम का आश्रय तो लेना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? कुल देवी की पूजा करने के लिए भी हमें भगवान की भक्ति करनी ही पड़ेगी, तो ही तो कुल देवी को उनका हिस्सा जाएगा। समझ रहे हैं बात को? मान लीजिए कि एक वृक्ष है, वृक्ष में टहनियाँ भी हैं, डाली भी है, स्कंद भी हैं, तो भगवान एक वृक्ष हो गए। जितनी भी टहनियाँ डाली हैं, अलग अलग देवता देवियाँ हो गई सब, ठीक है। अब आपको देवता देवती को पूजना भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वृक्ष के मूल में तो पानी डालना ही पड़ेगा ना। तो अगर कोई देवी देवताओं को भी पूजा करना है तो भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए कुल देवी की भी पूजा करनी है तो भी आपको हरि नाम का आश्रय, तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देखिए, कोई भी कर्मकांड की पूजा होती है, कोई भी अनुष्ठान होते हैं, वैदिक अनुष्ठान, सबसे पहले भगवान हरि का ही नाम लिया जाता है। क्योंकि जब तक हरि उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते, कोई भी देवता उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए कुल देवता हैं, कुल देवती, हमें जो भी हमारे आदरणीय जो भी हमारे देवी देवता हैं, उनको हम प्रणाम करके ये महामंत्र के द्वारा ही उनका जो भी हमें करना है करें। अलग से उनका स्वतंत्र करने का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है, क्योंकि स्वतंत्र कोई भी देवता स्वतंत्र पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। समझ रहे बात आपको? भगवान को सबसे पहले भगवान को दीपक करता है, दीपक अपने बाकी देवताओं को दिखाना चाहिए। देखिए, टेम्पल में अगर हम मंदिर में अलग से नहीं, मंदिर एक मंदिर आपका एक ही है ना, तो अलग से नहीं करना। अच्छा, मंदिर अलग से नहीं कर रखा है, मतलब कुल देवी के साथ ही बिठाया भगवान। तो आप कुल देवी के साथ आपने भगवान को बैठाया है, लेकिन अगर आप भगवान के साथ श्रीमती राधा रानी हैं तो अपने आप ही सब कुल देवी का उससे उद्धार हो जाता है। जितनी भी शक्तियां हैं, कुल देवी मतलब दुर्गा का ही एक तरह का विस्तार हो गया, ठीक है। तो जितनी भी शक्तियां हैं वो श्रीमती राधा रानी से ही निकल रही है। तो अगर आप भगवान का शक्ति राधा रानी का भगवान के साथ कर रहे हैं, फिर अलग से कुल देवी को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आप एक देवी देवता को रखना चाहते हो तो फिर 33 कोटि देवी देवताओं को रखिए, ठीक है। इसलिए पॉइंट ये कि अगर हमने एक प्रामाणिक गुरु स्वीकार किया है और गुरु को रखते हैं मंदिर में, गुरु सर्वदेवो मयो गुरु, सभी देवता गुरु के शरीर में वास करते। तो अगर हम गुरु की पूजा कर रहे हैं तो सभी देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं। घर वाले बोलते कुल देवी तो रखना ही पड़ेगा, नहीं रखोगे तो आप ऐसा करिए, अगर घर वाला ऐसा बोल रहे हैं तो भगवान के ऑल्टर में कुल देवी को मत रखिए, उनको एक अलग ऑल्टर में रखिए। और वहाँ पे जब आप भगवान की पूजा करो उसके बाद आप कुल देवी को प्रणाम करके कुछ फूल चढ़ा सकते हैं। एक ही ऑल्टर में मत रखिए, आप समझे बात को। अलग से उनका एक छोटा सा टेबल बना लीजिए, खंड बना लीजिए, वहाँ कुल देवी को प्रणाम करिए। नहीं तो फिर वो मिक्स्ड वर्शिप हो जाएगी। अगर आप कुल देवती का अलग अलग देवताओं को रखते हैं तो वो वर्शिप क्या मिश्रित हो जाएगी, वो फिक्स्ड एक ही वर्शिप नहीं रहेगी। अगर आप ऑल्टर में खाली राधा कृष्ण और पंच तत्व और नरसिंह भगवान और गुरु परंपरा प्रभुपाद रखते हैं, ये बिल्कुल प्रॉपर वर्शिप है।
इसके अलावा अगर हम कुछ देवताओं को रखते तो वर्शिप में मिश्रण आ जाता है। इसलिए अच्छा कि अगर हमारे घर वालों के कहने पे हमें कोई देवताओं की पूजा करनी पड़ती है तो उनको अलग रखिए और उनको अलग कुछ आप प्रणाम करके फूल चढ़ा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने कल्याण का जो प्रदान है, कल्याण का वास्तविक अर्थ जो आपने तो कल्याण का अर्थ यही है ना कि अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हमें माया की सेवा करनी पड़ेगी। तो माया की सेवा करेंगे तो कल्याण कैसे होगा? चाहे वो काम कितना भी अच्छा हो। जैसे मैंने कल बताया कि वो महिला एक अच्छा काम कर रही है, कुत्ते को ले जा रही है, लेकिन इसके साथ उसने कुत्ते का संग किया है। और कुत्ते का संग मतलब कुत्ता तो सबसे निकृष्ट होता है प्राणी, तो हो सकता है वो उसको हल्की यूँ नहीं मिले। अब उसको तो पता नहीं, काम तो अच्छा ही कर रही है। अब एक डायबिटिक पेशेंट है, आप उसे काजू की कतली खिला रहे हो तो आपके हिसाब से तो अच्छा ही काम है, आप तो अच्छा ही काम करो भाई, उसे कुछ खिला रहे हो, लेकिन वो मीठा तो उसके लिए जहर हो गया ना। तो आप काम तो अच्छा करो, कुत्ते को ले जा रहे हो, लेकिन कुत्ते का संग कर लिया आपने। अब कुत्ते को गोदी में उठा के ला रही थी, ले जा रही, तो इतना टाइम तो संग हो गया ना। प्रकृति के 3 गुण, कुत्ता तमोगुण में है, तो उसका संग का उसे असर मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। अरे जो भरत महाराज तो भक्ति करके हिरण का चिंतन करने से हिरण बन गए, तो उसने आधा घंटा कुत्ते का चिंतन किया नहीं किया? आधा घंटा नहीं, 2 घंटा 3 घंटा रही होगी। नवसारी से लाई, नवसारी ले गई, 2 घंटा हॉस्पिटल में रही, 4-5 घंटा कुत्ते का संग किया नहीं किया? तो फिर अब क्या बताएं, उसका क्या गति होगी बताइए? हम तो चाहते हैं भाई कुछ अच्छा ही हो, लेकिन हमारे हाथ में नहीं, प्रकृति के नियम बड़े क्रूर हैं। इसलिए कल्याण का अर्थ है कि भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। भगवान की सेवा, वो ट्रक के पीछे लिखता है ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो आप जैसे ही भगवान की सेवा छोड़ोगे, आपको माया की सेवा करनी पड़ेगी। अब देखिए, हम श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, ये सब भक्ति कार्य ही है ना। बार बार भोग लगाते हैं, भगवान को देख रहे हैं, तो ये सब क्या दिव्य कार्य हैं ये सब। अब आप बोलो मेरा तो मन नहीं कर रहा है, मैं तो आज बैठूंगी, तो आप बैठ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं या फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो वो सब आप माया के कार्यों में लग गए, तो वो कल्याण कैसे हुआ? हरे कृष्णा।